त्योहार के बाद आपने कभी नोटिस किया है कि बहुत ज़्यादा उदासी छा जाती है। कोई भी त्योहार हो, चाहे वो सार्वजनिक, चाहे वो व्यक्तिगत, एक त्यौहार के बाद, एक आयोजन के बाद कुछ समय के लिए एक अलग प्रकार की उदासी छा जाती है। एक ऐसा समय छा जाता है जिसमें आप किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। लगता है कि कुछ बचा ही नहीं, लगता है अब करने को कुछ नहीं बचा है। अक्सर लोग मायूस हो जाते हैं, अक्सर लोग पता नहीं किस तरह की स्थिति में चले जाते हैं। उनको लगता है कि अब क्या है, यह था, होना हो गया, अब नेक्स्ट। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप जीवन में त्यौहार के महत्व को समझ नहीं रहे हैं। आपको ये लगता है ये जो त्यौहार है, चाहे वो सार्वजनिक हो या व्यक्तिगत हो, या त्यौहार आया इसलिए हम खुश हो गए और त्यौहार चला गया इसलिए हम दुखी हो गए। इससे आप ये समझना कि आप त्यौहार में कहीं नहीं हैं। त्यौहार के निर्माता आप हैं। हमारे भीतर, हमारे जीवन में प्रति क्षण एक उत्सव का माहौल है। हमने कभी भीतर देखा नहीं, हमने कुंडली तो देखा, हमने पत्री तो देखा, हमने जो एक नक्षत्रों ग्रहों की जो स्थिति है, ऋतुओं की जो स्थिति, वो तो हमने पढ़ा, लेकिन हमने यह नहीं देखा कि हमारे भीतर भी की स्थिति है। मैं बार बार कहता हूँ, जब तक भीतर की स्थिति साफ ना हो, आपके जीवन में कोई भी उत्सव ला नहीं सकता है। कोई भी उत्सव हो, चाहे वो हिंदुओं का हो, मुसलमानों का हो, ईसाइयों का हो, बौद्धों का, जैनों का हो, सिखों का हो, उत्सव जब आता है तब यह बतलाने के लिए आता है कि आप इस उत्सव के माध्यम से, इस बाहर जो आयोजन हो रहा है, इस बाहरी आयोजन के माध्यम से आप भीतर के आयोजन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हम बाहर के आयोजन को बस बाहर ही रहने देते हैं, उसे भीतर जाने ही नहीं देते, उसे हृदयंगम करते ही नहीं। बाहर के आयोजन को भीतर जाने दो। जरा सोचो तो सही, जरा जियो तो सही, जरा महसूस तो करो, ये आयोजन किस लिए, आखिर किस लिए उत्सव मनाए जाते हैं, कोई त्यौहार किस लिए मनाया जाता है? आपकी खुशी को बरकरार रखने के लिए, आपके जीवन में कुछ नयापन को जोड़ने के लिए। जीवन प्रति क्षण नया हो जाता है। हमारे देखने का ढंग इतना पुराना है, हम उसे समझ नहीं पाते। जीवन प्रति पल नया हो रहा है। प्रकृति के भी हम भी अंग हैं। प्रकृति प्रति क्षण बदल जाती है। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। हमारे जीवन में भी बदलाव हो रहा है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। यदि सकारात्मक हो रहा है तो समझना कि आपका कर्मफल अच्छा है, आपके कर्म करने का तरीका अच्छा है, आपका दृष्टिकोण अच्छा है। यदि नकारात्मक हो रहा है तो समझना आपकी दृष्टि अच्छी नहीं है, आपके कर्म करने का ढंग अच्छा नहीं है। मैं कहता हूँ जो भी त्यौहार आता है वो बहुत सारी संभावनाओं को लेकर आता है, और जब जाता है तो बहुत सारे अनुभव छोड़ जाता है। हम ना तो संभावनाओं पर विचार करते हैं, ना अनुभव पर विचार करते हैं। हम बस त्यौहार की होके रह जाते हैं। जब तक त्यौहार हुआ तब तक हमने उसको सेलिब्रेट किया, त्यौहार ख़त्म, बात ख़त्म। त्यौहार के आने से पहले जो संभावनाएं थी उस पर हम कभी विचार नहीं करते। हम चिंतनशील व्यक्ति हैं ही नहीं, हम मननशील व्यक्ति हैं ही नहीं। हमारा समाज भीतर के चिंतन पर, स्वयं के मनन पर, निधिध्यासन पर, चिंतन मनन निधिध्यासन पर बात बहुत कम करता है। हमारा समाज बाहर जीता है। समाज का अपना एक ढंग है बाहर जीने का। व्यक्ति का एक ढंग होना चाहिए बाहर भी जीने का और भीतर भी जीने का। समाज भीतर जीना नहीं सिखाता, लेकिन व्यक्ति भीतर जीना सीख सकता है। जो समाज उन्नत है वो वाकई बाहर और भीतर के समन्वय को जानता है। अधिकतर लोगों को लगता है कि त्यौहार के जाते ही लगता है बिल्कुल उदासी से छा गई। उनको लगता है एकदम फिर वही अंधकार छा गया। त्यौहार बहुत कुछ लेकर आया था आपके पास। त्यौहार बहुत बड़ी संभावना लेकर आया था कि आप उस संभावनाओं को समझते, उस भीतर जाते और आपको लगता कि इस त्यौहार के माध्यम से हम जीवन के त्यौहार को
कैसे उत्सव बना सकते हैं, कैसे हम उसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। जीवन एक उत्सव ही है। आपने अब तक यदि जीवन को उत्सव नहीं जाना है तो क्षमा चाहता हूँ मैं कहते हुए कि आपने जीवन को नहीं जाना है। जिन्होंने जीवन को उत्सव जाना है उन्होंने जीवन को बहुत व्यापक तौर पर जाना है। जीवन एक उत्सव ही है, प्रतिपल उत्सव है। ये देखिए पार्क में बैठा हुआ पक्षी अपने मगन हैं, हवाएं अपने हिसाब से चल रही हैं, प्रकृति अपने हिसाब से बढ़ती जा रही हैं, घटती जा रही हैं। जो हो रहा है प्रकृति में सब हो रहा है। मनुष्य को क्या हो गया है? आपके भीतर 24 घंटे उमंग है, उस भीतर के उमंग को खोजिए। भीतर जो आत्मा का गुण है, उमंग, उल्लास, उत्सव, उसको खोजिए। किसी सद्गुरु से जुड़िए। सद्गुरु से जुड़कर आपके भीतर का उमंग और कई गुना बढ़ जाता है। सद्गुरु से जुड़कर आपके जीवन में उल्लास बढ़ जाता है। सद्गुरु से जुड़कर आपके जीवन में जीवन को देखने का ढंग आ जाता है। यदि जीवन को देखने का ढंग आ गया, यदि जीवन को समझने का ढंग आ गया तो आपके लिए प्रतिक्षण उल्लास है, प्रतिक्षण उत्सव है, प्रतिक्षण आपके लिए त्यौहार है। तो मैं आपसे कहता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप अपने जीवन में झांकिए, जीवन पर चिंतन कीजिए, जीवन पर मनन कीजिए और हमेशा उत्सव पर ध्यान रखिए। जीवन का मूल उद्देश्य खुशी है, आनंद है। उस आनंद को पाने के लिए उत्सव को पाना बहुत ज़रूरी है, त्यौहार को पा लेना बहुत ज़रूरी है। हरि ओम तत्सत।